तो नमस्कार दोस्तों, परमाज के संग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आप लोगों को जैसा कि पता चल गया है कि बिहार में TRE-4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है, क्योंकि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने ये अपने ट्विटर हैंडल से घोषणा कर दी है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जो है बहुत ही जल्द यहाँ पे जारी किए जाएंगे। साथ में जितने भी रिक्त पद है उसे भरे जाएंगे और साथ में यहाँ पे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का भी यहाँ पे बयान आ चुका है कि मंजूरी मिलने के बाद अब उस पे कार्य शुरू कर दिया गया है और साथ में जितना जल्द हो सके उतना जल्दी यहाँ पे रोस्टर जारी किया जाएगा। तो अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से करिएगा, क्योंकि अगर एक नंबर से आप लोग चूक गए तो समझिए आपकी एक सीट चली गई। तो अपनी तैयारी जारी रखिएगा। उससे पहले बता दें कि जितनी भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास देखने के लिए सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में और शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे है। पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि हाइडेस्पीज का युद्ध कब लड़ा गया था। पहला कह रहा है कि 326, दूसरा कह रहा है कि 340, चौथा कह रहा है कि 320 ईसा पूर्व में और चौथा कह रहा है यहाँ पे 335 ईसा पूर्व में। तो सभी के सभी जो प्रश्न हैं TRE याद रखिएगा, TRE-1, TRE-2, TRE-3 से प्रश्न उठाए गए हैं। जितने भी रिपीट प्रश्न हैं उनको ही उठाया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका पहले के साथ जगह 326 ईसा पूर्व में यहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। और किन के बीच में लड़ा गया था, तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के साथ लड़ा गया था। इसमें सिकंदर की यहाँ पे जीत हुई थी। तो इतना याद रखिएगा। यहाँ पे हाइडेस्पीज का जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस से हुआ था। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यानी दूसरे प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। कह रहा है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। तो पहला कह रहा है यहाँ पे 255 ईसा पूर्व, दूसरा करा है कि 258 ईसा पूर्व, तीसरा करा है कि 261 ईसा पूर्व और तीसरा करा चौथा कि यहाँ पे 263 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, देखिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा 261 ईसा पूर्व में। किसके बीच में लड़ा गया था, तो कलिंग का युद्ध जो महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा यहाँ पे अनंत पद्मनाभ के द्वारा यहाँ पे लड़ा गया था, जिसमें यहाँ पे अशोक सम्राट यहाँ पे विजयी हुए थे। इतना याद रखिएगा। अगर कलिंग का युद्ध प्रश्न पूछता है तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था यहाँ पे, जिसमें सम्राट अशोक और यहाँ पे राजा अनंत पद्मनाभम के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें यहाँ पे मौर्य सम्राट अशोक विजयी हुए थे। अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपके कई बार रिपीट हुए हैं, यहाँ पे TRE-2, TRE-3 में भी पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा तीसरा प्रश्न, सिंध का युद्ध जो था ये कब लड़ा गया था। पहला कह रहा है कि 710 ईसा पूर्व, दूसरा कह रहा है कि 712 ईसा पूर्व और तीसरा कह रहा है कि 715 ईसा पूर्व और चौथा कह रहा है कि 721 ईसा पूर्व। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये 712 ईसा पूर्व में जो लड़ा गया था, इसका राइट आंसर होगा, ये लड़ा गया था मोहम्मद कासिम और राजा हरिहर सिंह के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद कासिम जो था यहाँ पे विजयी हुआ था। इतना याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, चौथे प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न है, ये हमारा करा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। 1011 ईसा पूर्व में, दूसरा करा कि 1185 ईसा पूर्व में, तीसरा करा कि 1190 ईस्वी में और यहाँ पे चौथा करा है कि 1191 ईसा में। तो इसका राइट आंसर जाएगा 1191 ईसा में लड़ा गया था, जिसमें यहाँ पे विजयी जो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें यहाँ पे विजेता जो हुए थे यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हुए थे। अगर उसी समय मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया होता तो उनकी मृत्यु न होती। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कह रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। 1180 ईसा पूर्व में नहीं, 1183 ईसा पूर्व में नहीं, 11 यहाँ पे 92 ईसा पूर्व में राइट आंसर होगा, 1195 ईसा पूर्व में नहीं होता। ये किसके बीच में लड़ा गया था तराइन का युद्ध द्वितीय, तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के, जिसमें मोहम्मद गोरी जो था यहाँ पे विजयी हुआ था। पहली बार में ही अगर राजा यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें मार दिया होता या फिर बंदी बना लिया होता तो ये हालत इनकी ना होती जो अपने दुश्मनों के साथ किया जाता है। पहला रूल ये होता है कि जिसे भी आप हराएं उसे दंड दे तुरंत, उसे छोड़े नहीं। आगे यहाँ पे करा हमारा छठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। करा के तराइन का यहाँ पे तीसरा युद्ध किस में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, तो 1210 ईसा पूर्व में नहीं, 1215 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 1220 ईस्वी में भी नहीं लड़ा गया था, 1225 ईस्वी में भी नहीं लड़ा गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा सही होगा, 1215 ईसा पूर्व में। किसके बीच में लड़ा गया था, तो इल्तुतमिश और यहाँ पे लड़ा गया था कबूचा के बीच में, जिसमें यहाँ पे इल्तुतमिश जो था विजयी हुआ था। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये हमारा कह रहा है यहाँ पे, ये प्रश्न कह रहा है हमारा यहाँ पे चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था। 1194 ईसा पूर्व में,
यहाँ पे 1195, 1196, 1197। तो राइट आंसर हो जाएगा 1194 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और किन के बीच में लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी जो था यहाँ पे विजयी हुआ था। अगर पहली बार में राजा यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया होता तो इतनी बार वो भारत पे आक्रमण नहीं कर पाता। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 8वां प्रश्न कर रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1525 ईसा पूर्व में नहीं, 21 अप्रैल यहाँ पे 1526 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जो कि राइट आंसर होगा आपका दूसरा। 21 यहाँ पे 1527 में नहीं, 1528 में नहीं लड़ा गया था। अगर बात करिए पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो था यहाँ पे विजयी हुआ था। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमारा देखिए कह रहा है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 16 मार्च 1527 ईसा पूर्व में, एकदम सही है। 16 मार्च 1537 में नहीं, 1547, 1557 में नहीं लड़ा गया था। राइट आंसर जो था हमारे यहाँ पे 16 मार्च आपका 1527 ईसा पूर्व में। इस किसके बीच में लड़ा था? तो ये लड़ा गया था यहाँ पे बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, जिसमें विजयी जो हुआ था आपका बाबर हुआ था। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारा कह रहा है कि घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? यहाँ पे कह रहा है कि 6 मई, या फिर कह सकते हैं 6 मई 1509 में, 6 मई 1519 में, 6 मई 1529 में। एकदम राइट आंसर होगा 6 मई 39 में नहीं, 1500 नहीं लड़ा गया था। राइट आंसर 6 मई 1529 में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर महमूद लोधी अफगान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें यहाँ पे बाबर जो था यहाँ पे विजयी हुआ था। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन है और अधिक प्रश्न होने के कारण ये क्लास थोड़ी फास्ट चल रही है, जिसके लिए आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ के उत्तर देना है आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये कह रहा है कि चौसा का युद्ध यहाँ पे कब लड़ा गया था? ये 26 जून यहाँ पे 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। एकदम राइट होगा 26 यहाँ पे जून 1549 को नहीं लड़ा गया था, 26 जून 1534 को नहीं, 26 जून 1593 को नहीं। यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे 26 जून 1539 को लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। शेर शाह सूरी जो था यहाँ पे क्या हुआ था? विजयी हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ देगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न 12वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कह रहा है कन्नौज और यहाँ पे बिलग्राम का युद्ध यहाँ पे किसके बीच लड़ा गया था? तो ये कब लड़ा गया था? तो ये 1500 यहाँ पे 40 में लड़ा गया था। 1535, 1543, 1545 जो होगा आपका गलत होगा। इसका राइट आंसर जो गया था आपका 1540 इसमें। किसके बीच में लड़ा गया था? जरा देख लेते हैं। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इसमें फिर शेर शाह सूरी जो था यहाँ पे विजयी हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ पे पानीपत का युद्ध कब हुआ था? द्वितीय पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था यहाँ पे 5 नवंबर 1526 को नहीं, 5 नवंबर 1536 को नहीं, 5 नवंबर 1546 को नहीं, 5 नवंबर 1556 को यहाँ पे लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था? कौन विजयी हुआ था? तो इसमें अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में लड़ा गया था। और राइट आंसर जो हुआ था आपका वो यहाँ पे चौथा सही था। अकबर इसमें क्या हुआ था? विजयी हुआ था। क्या हुआ था? विजयी हुआ था। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम यहाँ पे 14वें प्रश्न की, तो 14 का प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 26 जनवरी 1545 को, 23 जनवरी 1555 को, 23 जनवरी 1565। इसका राइट आंसर होगा 23 जनवरी 1575 को नहीं। राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पे तीसरा यहाँ पे सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें, सॉरी यहाँ पे इसकी किसके बीच में लड़ा गया था और कौन विजयी हुआ था? तो दक्कन के यहाँ पे सल्तनों और यहाँ पे विजयनगर के सम्राट के बीच में लड़ा गया था, जिसमें दक्कन के सल्तनों की यहाँ पे विजयी हुई थी। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 15वें की, तो 15 का हमारा कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 15 जून यहाँ पे 18 जून 1546 को नहीं, 18 जून 1556 को नहीं, 18 जून 1566 को नहीं, 18 जून 1500 यहाँ पे 76 को लड़ा गया था। राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे चौथा आपका सही होगा। अगर हम बात करें किसके बीच में लड़ा गया था, तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर जो था यहाँ पे विजयी हुआ था, क्योंकि विशाल सेना इसके पास थी और अकबर के पास कुछ यहाँ पे ऐसे भी सैनिक थे जो कि यहाँ पे अकबर के खबरी हुआ करते थे। यहाँ पे देखिए क्या करा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? यहाँ पे 1740 से 42 में बीच में, 1740 से यहाँ पे 48 के बीच में। एकदम राइट आंसर होगा 1730 से 1740 नहीं होगा, 1735 से 41 के बीच में नहीं होगा। राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। किसके बीच में लड़ा गया था? ये तो गवर्नर यहाँ पे डुप्लो के बीच फ्रांसीसी सैनिकों का नेतृत्व किया था इन्होंने, और कर्नाटक के नवाब यहाँ पे कर्नाटक के जो नवाब थे अनवर अल उद दीन के बीच में, जिसमें यहाँ पे गवर्नर डुप्ली यहाँ पे जो थे विजयी हुए थे। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 17वें की,
तो ये कह रहा है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था यहाँ पे, तो ये राइट आंसर जाएगा आपका 1749 से 1700 यहाँ पे 54 के बीच में लड़ा गया था। 1741 1744 नहीं, 44 से 39 नहीं, 49 से 50 नहीं, 49 से 54 के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे, किसके, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश जो सैनिक थे यहाँ पे विजयी हुए थे। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 18वें की, तो ये प्रश्न कह रहा है तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। 1749 से 1753 नहीं, 1753 से 1757 नहीं, 1756 से 1763 के बीच में लड़ा गया था, जिसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही होगा। यहाँ पे कह रहा है किसके बीच में लड़ा गया था। भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सैनिकों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि 19वां प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। 1727 में, 1737 में, 1747 में या फिर 1757 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। किसके बीच में लड़ा गया था। अंग्रेजों और सिराजी दौला के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज जो थे यहाँ पे विजयी हुए थे। सिराजी दौला जो थे यहाँ पे हार गए थे, उनकी विजयी नहीं हुई थी। अगर हम बात करें यहाँ पे वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका 1760 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 21वें की, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपका 14 जनवरी 1761 में। 17 जनवरी यहाँ पे 14 जनवरी 1751 को नहीं, 14 जनवरी 1771 को नहीं, 14 जनवरी यहाँ पे 1781 को नहीं, 14 जनवरी यहाँ पे 1721 में। किसके बीच में लड़ा गया था थोड़ा देख लेते हैं। ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो था यहाँ पे विजयी हुआ था। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इसमें क्या है, जो हिंदू राजा थे ये बहुत ही यहाँ पे क्या थे, दयावान थे, छोड़ देते थे। इसके कारण इनकी दोबारा में जो युद्ध होता था उसमें वे विजयी नहीं हुआ करते थे। अगर हम बात करें बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपका 1764 में, 1744, 1754, 1774 में नहीं, 1700 यहाँ पे 64 में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये हुमा मीर कासिम यानी बंगाल के प्रशासन और सुराजुद्दौला अवध के नवाब के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पे आलम जो था यहाँ पे शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, इसके खिलाफ अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई थी। इसमें अंग्रेज थे यहाँ पे विजय हुए थे। अगर हम बात करें यहाँ पे 23वें प्रश्न की, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। 1753 से 1757 नहीं, 1757 से 1763 में नहीं, 1763 से 1767 नहीं। यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था, तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। हैदर अली में क्या थे, विजयी हुए थे। अगर हम बात करें वहीं पे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि यहाँ पे 24वां प्रश्न है, ये हमारा कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था, मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें दोबारा जो है अंग्रेज यहाँ पे विजयी हो गए थे। अगर हम बात करें यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया था। पहला, तीसरा और चौथा गलत होगा। यहाँ पे टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें यहाँ पे अंग्रेज जो थे यहाँ पे विजयी हुए थे। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम यहाँ पे 26वें प्रश्न की, तो ये कह रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1799 में। पहला, दूसरा, तीसरा गलत होगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, ये अंग्रेज जो थे इसमें विजयी हुए थे। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पे 27वें प्रश्न की, तो इसमें कह रहा है कि चिलियान युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1839 से 1849 एकदम सही होगा। 1859 नहीं होगा, 1869 नहीं होगा। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यहाँ पे विजयी हुई थी इस युद्ध में। अगर हम बात करें यहाँ पे 28वें प्रश्न की, तो इसमें कह रहा है कि भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था। सीमा पे विवाद कब हुआ था, यहाँ पे 1962 ईस्वी में लड़ा गया था। चीन और भारत के बीच में कुछ दिन तक युद्ध चलने के बाद एक पक्षी विराम हो गया था। इसमें भारत की अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था यहाँ पे, जो कि इस समय अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे 29वें प्रश्न की, भारत पाक युद्ध कब हुआ था, तो ये लड़ा गया था आपका 1965 ईस्वी में लड़ा गया था। 20 अक्टूबर 1962 में चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत पर हमला किया था। वहीं पे भारत इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा भारत को खासा नुकसान झेलना पड़ा। 21 नवंबर 1962 को युद्ध समाप्त हुआ। भारत के 1000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे इस युद्ध में। अगर हम बात करें इसमें कौन विजयी हुआ था, तो भारत विजयी हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध में 1965 में। अगर हम बात करें 30वें प्रश्न की, तो इसमें कह रहा है कि भारत पाक दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1971 में लड़ा गया था। इसमें विजयी कौन हुआ था, तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया था और जिसमें भारत की यहाँ पे विजय हुई थी।
अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे रिवीजन की, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। हाइडपीस युद्ध कब हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में। कलिंग का युद्ध मौर्य सम्राट और अनंत पद्मानंद के बीच में हुआ था, जिसमें विजयी यहाँ पे मौर्य सम्राट अशोक थे। सिंध का युद्ध कब हुआ था? मोहम्मद कासिम और यहाँ पे राजा हरिहर सिंह के बीच में, जिसमें मोहम्मद कासिम विजयी हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वी के, जिसमें पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे विजयी हुए थे। अगर हम बात करें यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी यहाँ पे विजयी हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध यहाँ पे इल्तुतमिश और यल्दूस कुबाचक में, जिसमें इल्तुतमिश क्या हुए थे? विजयी हुए थे। अगर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे चंदवर का युद्ध कब हुआ था? किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और कनौज के राजा जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी जो था विजयी हुआ था। ये टॉपिक्स हैं, आप यहाँ पे कवर कर लीजिएगा, आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यहाँ पे। और आज की क्लास कैसी लगी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि TRE4 का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है इस महीने में। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है बहुत ही जोरों से रखिएगा, क्योंकि आज की क्लास के लिए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक तो बनता है आज की क्लास के लिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा, पूरा किया जाएगा उसे, और साथ में लाइक जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।